नमस्कार और गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक ज्योतिष का आज का टॉपिक है कारक। मैं आज हिंदी में थोड़ा बहुत टॉपिक के बारे में बात करूंगा। मेरा हिंदी थोड़ा कम है इसलिए क्षमा चाहता हूँ कुछ गलती हुए तो आज का डिस्कशन है कारक। कारक का मतलब क्या है? कारक का मतलब है जो काम करता है उसको हम कारक कहते हैं। कारक जो है भगवान का हाथ है। अगर भगवान का हाथ हमारे जीवन में नहीं है, हमारे कुंडली में नहीं है, तो उस व्यक्ति का जीवन सुखमयी नहीं हो सकता। तो इससे हमें ये जानना चाहिए कि कारक, जब हम विश्लेषण करते हैं कारक का, उसका महीना मतलब उसका जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कारक दो तरह के होते हैं, ठीक है? एक प्रथम कारक और एक द्वितीय कारक। प्रथम कारक का बहुत सारे यूसेज है, मतलब बहुत सारे तरीकों से हम एक प्रथम कारक को देख सकते हैं और उसके बाद भी हमको द्वितीय कारक भी दिख जाएगा। मतलब कारक जो है दो भागों में बट जाएगा, एक प्रथम कारक एक द्वितीय कारक। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के तरह से देखेंगे। अगर हम अपना मन के बारे में जानना चाहते हैं, आपका माताजी के बारे में जानना चाहते हैं, अपने घर के बारे में जानना चाहते हैं, तो चंद्रमा इस तीन चीजों का कारक होता है, ठीक है? ये तीन चीज में कौन सा इंपॉर्टेंट है? चतुर्थ भाव। मतलब ये तीन चीज जो है, माताजी, अपना सुख, अपना घर, अपना जो गाड़ी बंगले जो भी है, वो चतुर्थ भाव से देखा जाएगा। उसी तरह उसी तरह ये द्वितीय कारक जो है, ये चंद्रमा जो है प्रथम कारक है। द्वितीय कारक क्या होता है? शुक्र है। शुक्र जो है, हम अपने गाड़ियों के बारे में जान सकते हैं। और उसके बाद बुध जो है चतुर्थ भाव का कारक है। ये जो है अपना पढ़ाई के बारे में जान सकते हैं। केतु अपने जो बिल्डिंग्स के बारे में जान सकते हैं। गुरु जो है अपना सुख के बारे में जान सकते हैं। शनि जो है अपने दुख के बारे में जान सकते हैं। तो कारक जो है हमारे ये जो घरों के बारे में, भावों के बारे में जब देखना चाहते हैं, तो एक कारक जो है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमें कारक को नहीं भूलना चाहिए। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बहुत सारे ज्योतिष जो है कारक के बारे में बात नहीं करते। मैं आज जो बात करता हूँ उस कारक के बारे में बात करना चाहता हूँ। और एक एग्जाम्पल लेना चाहते हैं। जो गुरु है सात्विक है, सात्विक ग्रह है। वो किसका कारक है? अपना धन का कारक है, ठीक है? प्रथम क्वालिटी है जो जुपिटर का, वो सात्विक है। ये गुरु अपने जीवन में किस तरह का इन्फ्लुएंस रखता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, गुरु का कारकत्व है अपना धन। धन किस प्रकार से ये गुरु अपने को देता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और द्वितीय भाव में जब भी गुरु बैठता है अपने, मगर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जब गुरु द्वितीय भाव में बैठता है, गुरु अपने ही क्षेत्र में बैठता है, गुरु अपने मित्र के स्थान पर बैठता है, गुरु उच्च स्थिति में रहता, मतलब उच्च का रहता है। गुरु कभी भी पाप ग्रहों के बीच में नहीं बैठना चाहिए। गुरु कभी भी पाप ग्रहों के साथ नहीं बैठना चाहिए। अगर ये सब हम देखेंगे तो गुरु बहुत ही अच्छा माना जाता है और वो धन भी, बहुत सारा धन देता है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं जो टेबल दिया हूँ, ये टेबल जो है ये प्रथम कारक है। देखिए, प्रथम भाव का जो कारक है सूर्य है, द्वितीय भाव जो है चंद्रमा का है, तृतीय जो है कुज का है, चतुर्थ भाव बुध का है, पंचम भाव गुरु का है, षष्ठम भाव शनि का है,
सप्तम भाव शुक्र का है, अष्टम भाव शनि का है, नवम भाव जो है वो गुरु का है, दशम भाव जो बुध है। तो ये जो टेबल जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें आपको सब भाव का कारक है। भाव मतलब क्या है? एक्सप्रेशन। सो उसका कारक, प्रथम भाव का कारक सूर्य है, एक द्वादश भाव का जो कारक है शनि है। ये सब कारक मैंने आपको यहाँ पे टेबल पे लिख दिया है, इसे आप ध्यान में रखिए। जब भी आप किसी जातक का विश्लेषण करते हैं तो कारक भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कारक जो मैंने दिया है ये पूर्णता नहीं है। जब आप ज्योतिष का ज्ञान करते हैं, ज्योतिष पढ़ते हैं, स्लोली स्लोली आपको पता लग जाएगा कौन से ग्रह जिस जिस भाव का कारक होता है। ठीक है? तो हम इस कारक को कैसा हम जान सकते हैं कि क्या चीज ध्यान में रखना चाहिए जब हम कारक को जज करते हैं। ठीक है? ये तीन प्रकार के होते हैं। ये प्रथम है जो है वो घर, जिस घर को हम देखते हैं, किस भाव को देखते हैं, प्रथम भाव या द्वितीय भाव, तृतीय भाव, जो भी भाव है, जो भी घर है, ठीक है, उस घर को हम पहले देखते हैं। उसके बाद उस घर का स्वामी को देखते हैं, और तृतीय जब जो है हम कारक को देखते हैं। तो ये तीन चीज, घर, घर का मालिक और कारका, ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये तीन भी, ये तीन जो बोला था मैंने, ये घर, ये घर का मालिक और कारका, अगर तीन भी मतलब वीक है, या शत्रु के साथ बैठे हुए हैं, या शत्रु के साथ, शत्रु का जो दृष्टि है वो देख रहे हैं, शत्रु का दृष्टि दे रहे हैं, ग्रह दृष्टि देख रहे हैं, फिर हम ये सोचना चाहिए कि उस भाव, जो भाव के बारे में बात करते हैं, उस भाव का नाश होता है। ठीक है? सो हम ये एक मेथड है जो उस कारक को हम देख सकते हैं। हम प्रथम जो देखना चाहते हैं उसमें जो देखते हैं, द रिलेशनशिप बिटवीन द लॉर्ड एंड द कारका विल शो द नेटिव्स इंटरैक्शन विद अदर्स। वो कैसा देखते हैं? Count from the Lord to the significator to know what the native has to do. Count from the significator to the Lord to know what the native can expect. ठीक है? अगर हम रिलेशनशिप के बारे में देखना चाहते हैं तो हम सप्तम भाव का जो घर का मालिक है और शुक्र जो रिलेशनशिप का कारक है, उस दोनों के बीच में कुछ, बीच का जो अंतर है उसको देखना चाहिए। अगर हम देखते हैं तो अगर ये पंचम भाव और नवम भाव में बैठे हुए हैं, मगर अगर देखिए शुक्र से सप्तम भाव का मालिक अगर पंचम भाव में है, या शुक्र से सप्तम भाव का मालिक नवम भाव में बैठे हैं, तो इसे हम कहते हैं बहुत अच्छा रिलेशनशिप्स है। अगर शुक्र से सप्तम भाव का मालिक षष्टाष्टक है, 6/8 है, तो उसमें क्या होता है कि दोनों को बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, पार्टनर्स के बीच में बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स रहता है। अगर सूर्य अष्टम भाव, लग्न से अष्टम भाव में बैठा हुआ है, तो इसमें जो होता है कि जो जो जातक है अपने आप को हेल्दी और फिट नहीं बनाता है, वो अपने आप को नेग्लेक्ट करता है वो। ठीक है? उसके वजह से क्या होता है, वो बैड एटीट्यूड आता है और हेल्थ भी खराब हो जाता है। ठीक है? तो हम जब जिस कारक को हम देखते हैं, ये कारक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर कारक केंद्र में बैठा हुआ है तो इसमें जो कारक, अगर हम बच्चों के बारे में देखना चाहते हैं और बच्चे हमें अच्छी तरह से देखना चाहिए अपने बुढ़ापे में, तो हम क्या करते हैं कि ये जो बच्चों का जो कारक है, ठीक है, और पंचम भाव का जो मालिक है, इस दोनों के अंतर, अगर केंद्र में बैठा, केंद्र क्या है, 1, 4, 7 और 10 में जाकर बैठा हुआ है,
तो इस रिलेशनशिप को बहुत अच्छा मानते हैं, गुड रिलेशनशिप कहलाया जाता है। अगर ये त्रिकोण में बैठा हुआ है, अगर ये त्रिकोण में बैठा हुआ है तो बच्चों के बीच में, और अगर एक कारक त्रिकोण में बैठा हो, 1, 5 और 9, ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर एक कारक और भाव का मालिक जो है वो तृतीय भाव और एकादश भाव में बैठते हैं तो बच्चे अपने माताजी और पिताजी से बहुत अच्छा संबंध रखते हैं। अगर एक कारक द्वितीय भाव और द्वादश भाव में बैठते हैं तो ये मिसमैच होता है। मिसमैच मतलब ये रिलेशनशिप ठीक तरह से आगे नहीं बढ़ता है। अगर ये षष्ठम भाव और अष्टम भाव में बैठता है तो इस बच्चे के पैदा होने के बाद माताजी और पिताजी के बीच में और बच्चों के बीच में क्लेश बढ़ता है और इसके वजह से बहुत सारे दुख माताजी और पिताजी को झेलना पड़ता है। ठीक है। उसी इसमें अष्ट ए 8 टाइप्स के कारक है, जैसे कि आत्मकारक, अमात्य कारक, भ्रातृकारक, मातृकारक, पितृकारक, पुत्र कारक, ज्ञाति कारक और धन कारक। यहाँ पे जो मैं इसमें जो जो मैं लिखा हुआ हूँ, ठीक है, ये जो कारक है देखिए यहाँ पे, planets are कारकास और मोर देन वन भावा एंड हियर आर द डिटेल्स। देखिए सूर्य जो है एक एक भाव के लिए कारक हो सकता है, जैसे ही चंद्रमा, उसी तरह कुछ, उसी तरह बुध, उसी तरह गुरु, उसी तरह शुक्र, उसी तरह शनि, उसी तरह राहु और उसी तरह केतु। ठीक है। तो ये है कारक। सो कभी भी हम ज्योतिष गणना करते हैं और ज्योतिष का जो विश्लेषण करते हैं, किसी के व्यक्ति का ज्योतिष का विश्लेषण करते हैं, हम इस कारक को अच्छी तरह से देखना चाहिए। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम कारक कैसा देखते हैं। मैं खुद का चार्ट आपको दिखाता हूँ ताकि आपको पता लग जाए। ठीक है। मैंने बताया था कि शुक्र जो है रिलेशनशिप का कारक है। ठीक है। और सप्तम भाव को देखना चाहिए, जो हमें बताता है सप्तम भाव की हमारे स्पाउस, हमारे जो घर में जो लड़का या लड़की आते हैं शादी के बाद, उसके बारे में हमें पता लग जाता है। ठीक है जी। तो शुक्र से सप्तम भाव का मालिक कौन है? राहु है। और राहु कहाँ बैठा हुआ है? नवम भाव में बैठा हुआ है, मतलब ये त्रिकोण में बैठा हुआ है। ठीक है। पहली बात, त्रिकोण में बैठना अच्छा है। हम जैसे बताया था कि त्रिकोण में बैठना अच्छा है, मगर यहाँ पे जो राहु है लगने से त्रिकोण में बैठा, वो मरण कारक है। सप्तम भाव का जो राहु है इस जातक में नवम भाव में मरण कारका में बैठा। मरण कारका मतलब, मरण में मतलब मृत्यु। कारका मैं बोला था ना आपको, कारका मतलब भगवान का हाथ, और मरण कारक का भावा, भावा जो बोले ये नवम भाव। ठीक है जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नवम भाव है। ठीक है। और ये चरक कारक क्या है? राहु भ्रातृ कारक है। इसका मतलब क्या है? इस बंदे के जीवन में जो गुरु आते हैं इनको ज्योतिष पढ़ाने के लिए, ये गुरु जो है फॉरेन कंट्री से आते हैं। हाँ जी, मेरा गुरु फॉरेन कंट्री से ही है। उनका नाम है विष्ति लैरसन, जो संजय रथ का शिष्य है। ठीक है जी। और मेरा असल गुरु जो है वो है राफेल गंडास, वो भी पोलैंड से आया हुआ है, वो भी मेरा गुरु है। ठीक है। तो राहु जो है फॉरेनर है। ये एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ये चरक कारक है। ये चरक कारक हर एक जीवन में बदलता है। ठीक है। और दर कारक क्या है? कुछ है, कुछ दर कारक है।
मतलब इसका मतलब क्या है, ये कुछ जो है इनके पत्नी के बारे में बताता है, इनका पत्नी का जो जीवन के बारे में बताता है। ये कहाँ, ये जो है ये चतुर्थ भाव का भी मालिक है। चतुर्थ भाव का मालिक क्या है, मातृ है, मातृ कारक है। और घर का जो माहौल है, जो व्हीकल्स, चतुर्थ भाव जो है सुख का भी भाव कहलाते हैं। तो देखिए चतुर्थ भाव से उस भाव का जो मालिक है द्वादश में बैठा हुआ है। ठीक है जी। सो द्वादश का मतलब क्या है, द्वादश का मतलब है कि जातक के जीवन में माता का सुख, पिता का सुख और पत्नी का सुख नहीं मिलेगा। ठीक है। सो देखिए यहाँ पे राहु जो है ये कुछ और केतु के ऊपर उसका दृष्टि लगा हुआ है। देखिए, सो ये कारक का नाश है। ठीक है जी। चतुर्थ भाव जो है सुख के भाव है, नवम भाव जो है ये पिताजी के भाव है। और जो मार्स जो दर कुछ जो दरक कारक है ये चित्रा नक्षत्र में बैठा हुआ है, खुद का नक्षत्र में, और केतु के साथ बैठा हुआ है। ठीक है जी। सो केतु के साथ जो भी ग्रह बैठते हैं उस ग्रह का सुख हमें नहीं मिलता है। तो क्या हो गया इसका मतलब, इस जातक का क्या हो गया है, जब जातक 33 साल का था उनका पिताजी का देहांत हो गया है। जब जातक 50 साल था तो माता का देहांत हो गया है। और जो जातक 54 ईयर्स का था तो उनका पिताजी का, सॉरी, उनका जो वाइफ है, पत्नी है, ठीक है, उनका देहांत हो गया है। तो देखिए कारक कितना बड़ा काम कर सकता है। ठीक है। कारक को हम जज करते हैं, जब कारक को हम जज करते हैं तो ये सब चीज हमें मालूम पड़ जाता है। देखिए शुक्र से सप्तम भाव जो है अपना पार्टनर, अपना वाइफ के बारे में बताते हैं, वो नवम भाव में बैठा हुआ है। मतलब जातक क्या करता है, जातक जो है उनके पत्नी का, जो पत्नी को बहुत अच्छी तरह से देखभाल करेगा। क्यों, ये नवम भाव है ना। मगर ये ये जो राहु है मरण कारक है। मरण कारक मतलब जब भी इनकी शादी होती है एक समय के बाद पत्नी का सुख नहीं मिलेगा, हम ये भी कह सकते हैं। मगर ये नवम भाव है, नवम भाव जो है, जो जातक जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि अपने पत्नी को सुख देना, पत्नी को अच्छी तरह से देखना, पत्नी को पत्नी का तबीयत जब ठीक नहीं होगा तो उनको छोड़ेगा नहीं, पत्नी का देखभाल करेगा। हाँ, जातक ने, मैंने, मतलब जातक मतलब मैंने, मेरा पत्नी को 8 साल जब वो बेड रिडन थी, मैंने 8 साल उनको बेड पे उनका देखभाल करा है, डॉक्टर्स के पास ले गया है, उनका सब कुछ ठीक करा है। ठीक है, सब कुछ, मतलब जो भी मैं पति का जो भी मैं कर सकता हूँ मैंने करा है। ठीक है जी। और यहाँ पे देखिए सप्तम भाव का मालिक जो है ये नवांश में लग्न में बैठा हुआ है, ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। और सप्तम भाव का जो दूसरा मालिक कौन है, शनि है, ये देखिए अष्टम भाव में बैठा हुआ है। और नवांश में षष्ठम भाव में बैठा हुआ है। नवांश में षष्ठम भाव, अष्टम भाव और एकादश भाव में या शुभ ग्रह हो या पाप ग्रह हो, ये नहीं बैठना चाहिए। सो हम इस तरह से हम ये जातक को विश्लेषण करना चाहिए।